हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 5 अक्टूबर 2022। यहाँ पर हम दोनों दिन का यानी कल का और आज का दोनों डिस्कस करने वाले, इसीलिए मैंने यहाँ 4 एंड 5 अक्टूबर लिखा है। तो दोनों, क्योंकि कल नहीं डिस्कस हो पाया था लेक्चर, बिकॉज कल मैंने सितंबर मंथ का करंट जो मंथली था वो मैंने प्रोवाइड कराया था, इसीलिए लेक्चर बनाने में टाइम लग गया था। सो आज कल का ये करंट अफेयर्स आज में ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए और देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशन कोड क्या है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जीवन में कब क्या मिल जाएगा यह किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखिए। बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तो बात सही है, कब क्या मिले ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ कल कुछ नया होगा। हमेशा ये होना चाहिए कल कुछ नया होगा, कल कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ हमेशा लगे रहिए और काम करते रहिए, अपना काम मत रोकिए, आप कभी मत रोकिए, चलते रहिए चलते रहिए। स्पीड भले कम रहे लेकिन चलते रहिए, कभी मत रोकिए, उम्मीद के साथ चलते रहिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। हमारा क्या है पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। यस, पहला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ दी गई है। ये दी गई है राजस्थान में। कहाँ दी गई है? राजस्थान। तो राजस्थान के जो सीएम है कौन है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने ही क्या किया है, ये विभाग बनाया है। कौन सा विभाग? शांति और अहिंसा विभाग, यही बनाया है। और इसको मंजूरी किसने दी? जो यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। इन्होंने ही इस विभाग को बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। और ये जो विभाग हुआ, ये विभाग जो है ये संस्कृति कला और संस्कृति मंत्रालय के तहत क्या करेगा? काम करेगा। और ये जो डिपार्टमेंट होगा, ये जो विभाग होगा, ये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनका जो संदेश है, उनका जो मैसेज है, उसको निचले स्तर तक पहुंचाने में सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने का क्या करेगा? काम करेगा। कहने का मतलब है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ, या ये विभाग जो है वो जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उसके साथ मिल करके क्या करेगा? जो दलित लोग हैं, दलितों के उत्थान के लिए क्या करेगा? काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ था, जो राजस्थान का बजट आया था 2022-23 का, तो उसमें अशोक गहलोत ने क्या किया था, इसको बनाए जाने का ऐलान तभी किया था। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुजाय लाल थाउसेन। क्या नाम है इनका? सुजाय लाल थाउसेन। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है सुजाय लाल थाउसेन। इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, सुजाय लाल थाउसेन। अगर यहाँ पे हम बात करें पुलिस बल की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की बात करें, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और 1949 एक्ट के तहत इसका नाम क्या पड़ता है? सीआरपीएफ नाम पड़ता है। और सीआरपीएफ जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये आपको क्लियर हो गया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अक्टूबर 2022 को किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा को और 6 माह के लिए यानी कि 30 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो 1 अक्टूबर से उठा करके कब तक? 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो वो कौन से दो राज्य हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। कहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अफस्पा के लिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, अभी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अफस्पा क्या है और कहाँ ये किस तरीके से लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो गड़बड़ी वाले इलाके होते हैं, जहाँ पे तो वहाँ पे जो सुरक्षा बल है उनको बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी, इन सभी से संबंधित कदम उठाने का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो अफस्पा यानी अफस्पा का जो फुल फॉर्म है अफस्पा, तो ये है आर्म्ड फोर्स
फोर्स स्पेशल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो किस एक्ट के तहत? ये 1958। तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि अफस्पा 1958 एक्ट के तहत क्या होता है, एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। क्या लिया है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के जो कुछ अशांत जिले, हर जगह नहीं, जो अशांत जिला होता है, तो यहाँ के कुछ अशांत जिलों में ये एक्ट 1958 जो है 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। किसके लिए? ताकि वहाँ जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। एक्चुअली हुआ क्या था कि 45 साल पहले करीब क्या हुआ था कि अफस्पा यानी ये एक्ट लागू किया गया था। 45 ईयर्स पहले ये कानून लागू किया गया था, जो एक क्या है, फौजी कानून है, जिसे डिस्टर्ब एरिया जो है वहाँ पर लागू किया जाता है। और ये कानून जो सुरक्षा बल है या सेना है उनको विशेष, क्योंकि अब पी से मैंने बताया था क्या है पावर, एस से मैंने बताया था स्पेशल, यानी विशेष अधिकार देता है। ये जो मतलब हमारे सुरक्षा बल है या सेनाएँ हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देता है। लेकिन इसका शुरू से ही क्या होता रहा, विरोध होता रहता है। तो जहाँ अफस्पा लागू होता है वहाँ सशस्त्र बलों को वहाँ के अधिकारी को ज़बरदस्ती शक्तियाँ दे दी जाती हैं। मतलब जहाँ अशांति फैला है या फिर, तो वहाँ पर ये अपने बल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि क्या कर सकते हैं, वहाँ व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान उनके द्वारा किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना वारंट के किसी घर के अंदर जाकर उसकी तलाशी लेना, और इसके तो और वाहन रोक कर उसकी तलाशी लेना, इस तरीके से ये इनको स्पेशल पावर दे दी जाती है करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत अगस्त आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा सही है। कूट वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। यहाँ पे सही बताना है। तो इससे द्वितीय विश्व क्यों ये भारत अगस्त आंदोलन आया, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या था, गांधी जयंती था। उसी के से संबंधित इसमें इस जो लेक्चर आपको दे रहा है इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है गांधी जी से संबंधित आपको मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। चलिए ठीक है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको, और इसकी शुरुआत जो हुई थी अहिंसा दिवस की यूएनओ के द्वारा कब की गई थी, 2007 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ पर किया है, ओमान में किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो वहाँ विदेश मंत्री जो हैं राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया है ओमान में। तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए, भारत और ओमान के बीच कोई अभी एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली में, तो वो क्या है, तो उसका नाम है अल नजाह। क्या है, अल नजाह। तो ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो भारत और ओमान के बीच में अभी रिसेंटली हुई है। अगर बात करें कि जो ओमान है, ओमान जो है, मैं मैप लेना भूल गई, नीचे होगा, मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में। अभी मैं बता दे रही हूँ कि जो ओमान की खाड़ी है और फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, तो इसके बीच में क्या है, हारमुज जल संधि है। क्या है, हारमुज जल संधि। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी की दृष्टि से कि फारस की खाड़ी और यहाँ ओमान की खाड़ी, यहाँ फारस की खाड़ी है, इसके बीच में क्या है, हारमुज जल संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे की गई है, स्वांते पावो। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मेडिसिन के क्षेत्र में फिजियोलॉजी, मेडिसिन में क्या दिया, मेडिसिन यानी कि आपको फिजियोलॉजी, पायो क्या, पायो स्वांते पायो, पायो यानी पावो बायो, पायो बायो क्या पाया, पावो बायो, बायो किसे समझ, मेडिसिन। तो बायो पावो क्या, पायो कौन पायो, स्वांते पायो, स्वांते पावो। ठीक है, तो पावो बायो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इनको मिला है। तो ये आपको ये दिख रहा होगा कि नोबेल प्राइज चिकित्सा क्षेत्र में वांते पावो, यहाँ पे स्वांते, तो इसको एस साइलेंट हो जाता है, वांते ही कहा जाता है। तो लेकिन आपको याद रखना स्वांते पावो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कौन सा रोग जो है, और हाँ ये जो आपको अभी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था 1 मिनट के लिए,
हाँ, चिकित्सा क्षेत्र में जो अभी मिला है नोबेल पुरस्कार स्वाति बाबू जी को, तो इन्हें क्यों मिला है? तो उन्होंने जो मानव, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, किस, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है किसके लिए मिला है, तो इन्होंने मानव उत्पत्ति से संबंधित, मानव उत्पत्ति से संबंधित, आज का आपका लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए गए और आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे किसी ना किसी एग्जाम में। तो मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था, तो इसी से संबंधित इन्हें क्या किया गया, पुरस्कार मिला है। और अगर देखा जाए तो विज्ञान की दुनिया में यह पुरस्कार सबसे अधिक सम्मान वाला है। और इसे किसने दिया है, तो स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने इसको दिया है। इसके तहत क्या किया जाता है, 10 मिलियन क्रोनर स्वीडिश करेंसी है, तो इसको अगर अपने उसमें देखा जाए तो करीब 8.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और पिछले साल किसको दिया गया था, पिछले साल का भी रिवीजन कर ही लेते हैं। पिछले साल किसे दिया गया था, यानी कि 2021 में किसे दिया गया था मेडिसिन क्षेत्र में, तो डेविड जूलियस को दिया गया था। डेविड जूलियस को दिया गया था। और किसे दिया गया था, आर्डम नाम इनका टफ है लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिए, जूलियस और आर्डम पेटापोशन इनको दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना। और 1945 पहली बार जो दिया गया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया था, जिन्हें पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा रोग, ये इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से आ गया, आपको लग रहा होगा कैडमियम कहाँ आ गया करंट के क्वेश्चन। बिल्कुल, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में निकला था, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया कि चलिए आपका साइंस के थ्रू इसका रिवीजन हो जाएगा। कौन सा रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, तो वो है इटाई रोग। कौन सा है, इटाई रोग। इटाई रोग के मुख्य लक्षण में क्या होते हैं, अस्थियों में विकार आ जाता है, फेफड़े, यकृत के कैंसर, ये सब आ जाते हैं। कैडमियम क्या है, कैडमियम एक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक नाम है वो क्या है, CD है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 48 है, ठीक है। और ये नरम, चांदी, सफ़ेद धातु रासायनिक रूप से समूह 12 के 2 अस्थिर जस्ता और पारा के समान होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जो इटाई रोग है ये कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से उत्पन्न मानव गतिविधि के कारण उत्पन्न होता है। तो इससे क्या होगा, जो अस्थि का दर्द है, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा इसको पहचाना जाता है। क्लियर। और ये इटाई रोग जो है, यह नाम कब 1912 में जापान का एक प्रांत है टोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों द्वारा इस बीमारी को नाम दिया गया था। और इस बीमारी को जापान के 4 बड़े प्रदूषण रोगों के रूप में मान्यता दी गई थी। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से जहरीली भारी धातु है। और अगर मिनीमाता की रोग की बात करें तो मिनीमाता जो रोग है वो किसके कारण होता है, पारा विषाक्तता के कारण होता है। दोनों रोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है, भूपेश बघेल है। कौन है, भूपेश बघेल। इन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया है, इस योजना की शुरुआत की गई है। तो प्रदेश के जो विभिन्न 300 जिले मतलब प्रदेश के विभिन्न 300 जिलों में इस पार्क का क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है। तो इससे होगा क्या, तो जो CM की ये जो पहल है, इस पे जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं उनके लिए रोजगार का साधन, आय का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। और उपलब्ध कराने के लिए उनको आय के साधन, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के जो गौठान हैं, गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये मैंने बता दिया। हाल ही में किसे UN, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको दिया गया, सृष्टि बख्शी को दिया गया। किसे दिया गया, सृष्टि बख्शी को। जो ये जर्मनी में ये पुरस्कार वितरित किया गया, जर्मनी के वॉन में। कहाँ पे, जर्मनी के बॉन में ये पुरस्कार, ये समारोह आयोजित किया गया, जहाँ पर सृष्टि बख्शी को, सृष्टि SDG UNSDG में सृष्टि, SDG में एक्शन अवार्ड चेंज मेकर में सृष्टि बख्शी को ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया, इन्होंने लिंग आधारित हिंसा, असमानता के बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ाया है, तो इसीलिए इनको इसमें दिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि इन्होंने क्या किया था, ये कहाँ, ये संस्थापक है, सृष्टि बख्शी जो है ये क्रॉसबो माइल्स, कहाँ की, क्रॉसबो माइल्स के संस्थापक है। ये आपसे नहीं पूछेगा कहाँ के संस्थापक है, बस मैं आपको बता रही हूँ, क्रॉसबो माइल्स के संस्थापक हैं। तो इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 भारतीय राज्यों के माध्यम से कितने, 3800 मीटर
3800 किलोमीटर की दूरी इन्होंने शुरू की है। पैदल यात्रा इन्होंने की है। टोटल 3000 तो इन्होंने यात्रा शुरू की है 3800 किलोमीटर। तो इसी में इन्होंने क्या किया है, यात्रा किया। और यहाँ पे जो भी हिंसा और असमानता के बारे में इन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए कि लिंग आधारित जो हिंसा हो रही है, असमानता हो रही है, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, ध्यान रखिएगा, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है वॉम्ब, मतलब कि विमेन ऑफ माय बिलियन। डॉक्यूमेंट्री इनकी है, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री वुमेन ऑफ माय बिलियन, तो जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा को डाला है और यहाँ पे जो भारत की में महिलाओं की कच्ची भावनाएं हैं, वास्तविकताएं हैं, उन्हीं को इन्होंने उजागर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया? तो जो मैंने थंबनेल बनाया पंकज त्रिपाठी जी का, उन्हीं का है। तो ये एक्टर है पंकज त्रिपाठी, इन्हीं को चुनाव आयोग ने फैसला किया है, चुनाव आयोग ने, कि इन्हें नेशनल आइकॉन बनाया जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि ऐसे मतलब जो एक्टर है उनको लिया जाता है? तो अब मुख्य चुनाव आयोग ने लोगों को किसके लिए मतलब ये क्यों किया है? तो चुनाव आयोग लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये समय समय पर जो मशहूर पर्सनालिटीज़ होते हैं उनको अपना नेशनल आइकॉन बनाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस बार जो है बिहार के भी ये पंकज त्रिपाठी से पहले बिहार के भी स्टेट आइकॉन थे। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कौन है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपको पता होगा, राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, और इनका जो वेतन होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और इनको संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग को, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का क्या करता है? संचालन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी यहाँ से डिस्कस हो जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। एक लेक्चर देखने से कई चीज़ें कवर हो जा रही हैं। तो इसका जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। इसका सचिवालय जो है नई दिल्ली में है। और ये जो है, जो चुनाव आयोग है हमारा, ये लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का क्या करता है? संचालन करता है। अब इसको देखें किस भाग में है भारतीय संविधान के? तो भाग 5 में। कहाँ भारतीय संविधान के भाग किस में है? आपके 15 में। किस में है? 15 में है। तो 15 में ये आर्टिकल 324 से 329 में ये है। तो ये किससे संबंधित? चुनाव से संबंधित है। और इन मामलों के लिए क्या किया जाता है? एक आयोग की स्थापना की जाती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देख लेते हैं किसने जीता। अमेरिका ने जीता है। किसने जीता है? अमेरिका ने जीता है। इसका जो आयोजन हुआ है, FIBA महिला बास्केट विश्व कप जो आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर हुआ? सिडनी में हुआ है, सिडनी में। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। तो इसमें जो फाइनल हुआ है वो अमेरिका और चीन के बीच हुआ है। तो इसने अमेरिका ने चीन को हरा करके अमेरिका ने खिताब जीता है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के पहले सोमवार को, ये हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र मनाता है इसको। और ये आपको ध्यान 2022 में इसको 2022 में 3 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इस बार 3 अक्टूबर को आयोजित किया गया। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कौन? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे विज्ञान भवन में मनाया है। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने इसको विज्ञान भवन में मनाया है। इस बार की जो थीम रखी गई है, इस बार की जो यहाँ पर थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? थीम है माइंड द गैप। माइंड द गैप रखी गई है। माइंड द गैप, लीव नो वन प्लेस बिहाइंड, यानी इसका मतलब दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। क्या रखा गया इसकी थीम? कि दूरी का ध्यान रखें, माइंड द गैप, लीव नो वन
कि किसी को पीछे मत छोड़ो एंड प्लेस बिहाइंड, और पीछे मत रहो, ये इस बार की थीम है। और इस बार जो है ये जो विश्व पर्यावास दिवस है, ये जो बढ़ती असमानताएं हैं, कमजोरियां हैं, इनकी ओर क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है। जो क्या करता है, ट्रिपल सी संकट हैं उसी से जो बढ़े हैं, जो असमानता है, कमजोरियां हैं, ये ट्रिपल सी से बढ़े हैं। कौन से ट्रिपल सी हैं, कोविड-19, सेकंड क्या है, क्लाइमेट, और क्या है, कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, तो इससे बढ़े हैं। तो यह जो विषय है, मतलब जो थीम रखी गई है कि दूरी का ध्यान रखें, किसी को पीछे मत छोड़ें और पीछे मत रहें, तो ये मजबूती के साथ जोर देता है कि हम किसी भी नागरिक और किसी भी स्थान को नहीं पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक अधिक लचीला भविष्य का निर्माण करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1985 में क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावास दिवस जो है ये घोषणा की थी कि अब हर साल जो है पहले सोमवार को अक्टूबर के मनाया जाएगा, और पहली बार 1986 में ये मनाया गया था। राष्ट्र मेरा अधिकार है, इसी थीम के साथ मनाया गया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, क्या कह रहा है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है ये वर्ष 2022 के लिए किसे दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा, यून किंग टैंग को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, यून किंग टैंग को दिया जाएगा। तो पहले चलते हैं इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि ये ऐसे लिखा गया, SASTRA, शस्त्र, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, षणमुख कला, इसका नाम है षणमुख, और A से हो जाएगा आर्ट, S से हो जाएगा साइंस, T से हो जाएगा टेक, R से हो जाएगा रिसर्च, A से हो जाएगा एकेडमी यानी अकादमी। तो षणमुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी कुंभकोणम द्वारा इसको दिया गया है। किसके द्वारा, कुंभकोणम के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको, यूनकिंग टैंग को दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत क्या होता है, $10,000 की क्या की जाती है, नगद राशि दी जाती है। और ये जो पुरस्कार है 32 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों को दिया जाता है हर साल, जिन्होंने, उन लोगों को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में क्या किए हैं, उत्कृष्ट योगदान दिए हैं और श्रीनिवास रामानुज से व्यापक अर्थों में प्रभावित हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना इंपॉर्टेंट था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और पहली बार इसको 2005 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, अगर ये पूछ ले डायरेक्ट, ये शस्त्र ना बोले, खाली ये बोल दे रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया, तो नीलम गुप्ता को दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ शस्त्र पूछा तो यूनकिंग टैंग को दिया गया है। कौन, जो मैथमेटिक्स क्षेत्र में योगदान देने के लिए। अभी रिसेंटली दादा फाल्के पुरस्कार भी दिया गया 52वें नंबर का, वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था आशा पारेख को। तो ये भी ध्यान रखना। चलते हैं, ये हैं आपको, ये देखिए मैंने यहाँ लगा दिया, आप लोग देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में रहा तुर्तुक कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये जो भारत का केंद्र शासित राज्य है लद्दाख, तो उसके लेह जिले में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। और ये तुर्तुक जो है 3 भागों, ये 3 भागों में बटा हुआ है, यूल, फरोल, जुदांग, यहीं पर ये बटा हुआ है। यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम लोग रहते हैं। यहाँ पे 4 भाषाएं, हिंदी, उर्दू, बाल्टी, लद्दाखी बोली जाती है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो जौ है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ एक, ये श्योक नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, श्योक नदी के किनारे, ये श्योक नदी के किनारे लेह शहर से 205 किलोमीटर दूर नुब्रा तहसील में क्या है, नुब्रा तहसील में स्थित है। और 1971 तक इस पर तुर्तुक पर पाकिस्तान के नियंत्रण में था, जिसके बाद भारत ने इस पर क्या किया, नियंत्रण प्राप्त किया। और तुर्तुक बालिस्तान क्षेत्र में, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बालिस्तान क्षेत्र में स्थित है और भारत में ऐसे 4 गाँव में से ये एक है। तो यहाँ से मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये द हिंदू का न्यूज़ है, वहाँ से मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना युवा 2.0 की शुरुआत हाल ही में कब की गई है। तो ये कब की गई है, ये की गई है 2 अक्टूबर 2022 को की गई है। कब की गई है, 2 अक्टूबर 2022 को की गई है। यानी कि इसका दूसरा संस्करण, तो पहला कब स्टार्ट किया गया था, तो पहला 2021 में, पहला संस्करण 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जो युवा है, यूथ है, उनके अंदर लिखने पढ़ने का जो जुनून है वो बढ़ाना है। वैसे आज के युवा में ये मतलब किसी योजना के तहत बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर उनके दिल से, उनके आत्मा नहीं कहती है कि हमें पढ़ना है, लिखना है, तब तक उसे कोई कुछ करा नहीं सकता है, ठीक है। ये
ये तो खुद की चीज़ें हैं, तो कोई योजना कोई मैटर नहीं करती हैं। तो इसका उद्देश्य है जो है वो मैं बता रही हूँ, युवा के अंदर लिखने पढ़ने का जुनून बढ़ाना। और यहाँ की जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट है। और इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ये युवा से संबंधित एक आया है माइंड में, युविका, एक है युविका योजना। तो युविका किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, इसरो के द्वारा, ये भी ध्यान रखना, इसरो के द्वारा स्टार्ट की गई है। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। तो ये ध्यान रखना कौन से नंबर का है, 15वां, कब से कब स्टार्ट किया गया, 1 से 7 अक्टूबर से। और ये जो कहाँ किया गया जा रहा है, अजमेर राजस्थान के अजमेर में ये शुरू हुआ है। और इसका जो आयोजन है वो अजमेर शरीफ स्थित संगठन जो है चिश्ती फाउंडेशन, कौन सी, चिश्ती फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, चिश्ती फाउंडेशन इसके जो अध्यक्ष हैं हाजी सैयद सलमान के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव है, ये सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, सॉरी फिर से मैं बोल रही हूँ कि सूफी संत जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में ये एक स्मारक उत्सव है। ये हर साल आयोजित होता है। किसको, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाएं हैं उनको यहाँ पर याद किया जाता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर, इनका क्या मतलब, इनकी शिक्षा क्या थी, इनका मानना क्या था मोइनुद्दीन चिश्ती जी का, इनका सार क्या था शिक्षा का, इनकी शिक्षा का जो सार था मोइनुद्दीन चिश्ती जी का क्या था कि जो आत्मा का मिलन है, आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा। आत्मा का मिलन जो है परमात्मा से संगीत के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, संगीत के माध्यम से होता है। ये इनकी शिक्षा थी। और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में हिस्ट्री की दृष्टि से। किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी चुनाव आयोग के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये सिंपली आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ऊपर मैंने क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर दिया है कि जो किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो अजय भादु को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है, अजय भादु जी को क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त, उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, अजय भादु को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। पहले चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी। और इसका कार्यकाल अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं ऊपर के लेक्चर में किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। किसने जीता है, इंडिया लीजेंड्स ने इसको जीता है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, तो इसमें जो फाइनल हुआ और किसके बीच हुआ, इंडिया के बीच हुआ और श्रीलंका के बीच हुआ। तो इसमें जो है इंडिया लीजेंड्स जीती है श्रीलंका को हरा करके। और इंडिया लीजेंड्स दो बार लगातार जीती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, सड़क सुरक्षा के प्रति क्या करना, जागरूकता फैलाना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। और यहाँ पे जो इसके आपके ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। और आयुक्त जो हैं यहाँ के वो सुनील गावस्कर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने, अब देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित कितने क्वेश्चन आपको मिल गए, 3 इस लेक्चर में मिल गए। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी की दृष्टि से, करंट की दृष्टि से, तो इसलिए ध्यान रखिए। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसका, मतदाता जंक्शन के लिए, मतदाता जंक्शन। तो मतदाता जो जंक्शन है, ये जो ECI है, यानी कि जो चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग है, और ऑल इंडिया रेडियो AIR, ऑल इंडिया रेडियो, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया है। तो ये क्या है, मतदाता जंक्शन, तो नाम से पता चल रहा है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। और इस रेडियो सीरीज में कुल 52 एपिसोड होंगे। तो इसका निर्माण जो है ECI ने आकाशवाणी के सहयोग से किया, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और पहले एपिसोड का जो विषय होगा वो मतदाता पंजीकरण होगा। और इसका प्रसारण इसी साल 7 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का सीरीज़ कह रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिकी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ का D ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि उपयुक्त सभी सही है। अब कैसे आप याद रखेंगे, इतने टफ नाम है। तो इसका सिंपली तरीका है याद करने का कि क्या है, थोड़ा सा फनी लग सकता है बट कोई नहीं। फिजिक्स, अब फिजिक्स यानी फिजिकल मतलब बॉडी, ठीक है, फिजिकल बॉडी।
अब फिजिकल बॉडी, बस आपको फिजिक्स ध्यान रखना, इसका ये वर्ड याद रखना। अगर आपकी बॉडी जो अच्छी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, टनाटन होगी। एंटोन का मतलब टनाटन होगी, टनाटन होगी, ठीक है, टनाटन होगी। तो जब टनाटन होगी तो आप क्या करेंगे, कॉलेज में आपको सब जानेंगे। कॉलेज, क्लॉज का मतलब कॉलेज में जॉन, सब जानेंगे, कॉलेज में आपको सब जानेंगे। और एलन एक्सेप्ट, वहाँ पे सब आपको एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब क्या करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। एस्पेक्ट का मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपका ट्रिक आपको याद हो गया होगा फटाफट, कुछ इसमें नहीं है, तीनों ऑप्शन आएगा तो आपको फटाफट देखना है कि अगर, अगर जिलिंगर मतलब अगर, फिजिकल में, फिजिकल बॉडी में आप क्या रहेंगे, टनाटन रहेंगे, तो सब जानेंगे आपको कॉलेज में और सब आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपकी ट्रिक है, तो तीनों है, तो ये आपको क्लियर हो। और किस लिए प्रदान किया गया, तो तीनों वैज्ञानिकों को, एक मिनट, तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस ये देखिए मैंने यहाँ दे दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों हैं, देख लीजिए। तो उम्मीद है आपको, हाँ चलिए फटाफट ये कल का कर लेते हैं। उम्मीद है लेक्चर पसंद ही आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है, आकाश अंबानी। किस देश में सभी महिलाओं को विवाहित, अविवाहित, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी, 24 हफ्ते। और वृद्धजन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, इंदौर। और देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 शहरों के बीच शुरू हुई, गांधीनगर से मुंबई। डोनेटस लुहांस जैपोरोजिया खेरसान, जिसे रूस ने अपने में मिलाने की घोषणा की है, यूक्रेन के हिस्से हैं। अम्बेडकर अलाइव किसकी रचना है, शशि थरूर की रचना है। कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची हाल ही में जारी की गई, 50। मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा शुरुआत की कब से हुई, 1 अक्टूबर 2022 को। आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की पहल है, तो ये है तेलंगाना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अच्छे से इसको एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा आज का सीरीज़ है। तो पढ़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।